तो 2021 में बैंकिंग सेक्टर कैसा होगा, क्या ये 2021 में डेवलप हो पाएगा या नहीं, जानेंगे यही सब बातें आज के इस वीडियो में। तो कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन कुछ इतने प्यार से आए कि इसने देश की इकोनॉमी को स्लो कर दिया है। देश की इकोनॉमी पिछले 2 सालों से ही स्लो थी। आरबीआई की एक रिपोर्ट रिवील्ड हुई है जिसमें उसने ये कहा है कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पीएसबी पे यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से पड़ा है। ओवरऑल उनकी एसेट की क्वालिटी डाउन हो गई है। साथ ही ये भी बताया है कि हाउसिंग सोसाइटी और फाइनेंस कंपनी ने जो लोन लिया था उसके पेमेंट में भी डिलेड हुई है, जिसकी वजह से उस हाउस की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे एक इंडिविजुअल से नहीं ले सकता है, क्योंकि इस पेंडेमिक के कारण बहुत से लोगों की जॉब चली गई है और इनकम कम हुई है। तो आरबीआई को टाइमली मैनर पे इन पीएसबी लेंडर्स को कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा जिससे ये आगे बढ़ सके, क्योंकि देश की इकोनॉमी में पीएसबी लेंडर्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जब 2021 का बजट आया तो उसमें बैंक को मोटिवेट करने के लिए 3 डिसीजन लिए गए थे। पहला रिकैपिटलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैड बैंक। अब इस बैड बैंक का मतलब ये नहीं कि खराब बैंक है। बैड बैंक को समझने से पहले ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। और ट्विन बैलेंस शीट में 2 कंपोनेंट है, एक ट्विन और दूसरा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट किसी भी फर्म या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और ट्विन में भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। और देश की इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर में भी दिक्कतें हैं और पब्लिक सेक्टर में भी। तो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम सबसे पहले 2000 में देखी गई थी, जब इकोनॉमी बूम पीरियड में थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो हाई था। यानी कि जब जीडीपी 100 रुपये थी तो इन्वेस्टमेंट 5 रुपये हो रहा था, लेकिन जब जीडीपी की ग्रोथ रेट 100 रुपये ज़्यादा बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट 25% ज़्यादा बढ़ गया। अब मेन दिक्कत बूम के बाद आती है, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसमें मेनली इकोनॉमी रिसेशन में जाने लगती है। अगर आपको रिसेशन, डिप्रेशन और बूम के बारे में समझना है तो इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज जब इकोनॉमी डिप्रेशन में पहुँच जाती है तो सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते वहाँ से पैसा आना कम हो जाता है, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं और ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। अब आरबीआई इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ा देता है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, और इन सभी एक्शन की वजह से कैश आउटफ्लो कम हो जाता है, जिससे एक कॉर्पोरेट कंपनी बैंक को उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाती है, जिससे उसकी बैलेंस शीट में गड़बड़ी आने लगती है। और जब बैंक को भी उसके एसेट के बदले में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो उस पर एनपीए बढ़ने लगता है और उसकी बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम आने लगती है। अब बात करेंगे बैड बैंक के बारे में। एसेट 2 तरह की होती है, एक गुड एसेट, एक बैड एसेट। गुड एसेट यानी कि जो पैसा वापस मिल जाए, और बैड एसेट जो पैसा किसी सरकमस्टांसेस की वजह से वापस नहीं मिल पाता है, जो आगे चल के एनपीए बन जाता है। इसी एनपीए की रिकवरी के लिए बैड बैंक को बनाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें एक बैंक अपना सारा एनपीए बैड बैंक को ट्रांसफर कर देगा। अब ये कुछ स्टेप्स है जो 2021 के बजट में बताया गया है पीएसबी लेंडर्स की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। अब बैंक एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन पे है कि वो बिजनेस और इकोनॉमी को फिर से ग्रो कर पाए, और साथ ही इकोनॉमी का रीस्टोरेशन भी बहुत जरूरी है ताकि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर को फिर से सुधारा जा सके। और जो 2021 का बजट आया है उसमें डिमांड और इन्वेस्टमेंट के रिवाइवल को और डिटेल से समझाया गया है। अगर आपको बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में समझना है तो इससे पहले की वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।